हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप बहुत ज्यादा शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियोस में प्रॉमिस करा था कि मैं आप सभी के लिए इंग्लिश और जीएस का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और हर एक चीज कवर करूंगा। दोस्तों, आज वो प्रॉमिस पूरा करने का दिन आ चुका है। ये मेरी फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर मैं आप सभी को कराने जा रहा हूँ टेंस। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कुछ और टीचर्स की वीडियो देखी थी, जिसमें मैंने एक चीज नोट करी कि वो सारे टीचर्स 12 के 12 टेंस एक ही वीडियो में करा रहे थे और वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, कुछ टीचर तो 10 12 12 घंटे तक क्लासेस ले रहे थे सिर्फ 12 टेंस के लिए। हाँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है ग्रामर को अच्छे से सीखने में। बट 12-13 घंटे 5-6 घंटे किसी टेंस को देना क्या सही बात है? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगी अगर हम 12-12 टेंस एक साथ करेंगे और 3-4-5 घंटे 6-7 घंटे लगातार एक साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो सिवाय कंफ्यूजन के हमें कुछ और नहीं मिलने वाला और ना ही हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला। तो हम अब से वो नहीं करेंगे जो सब कर रहे हैं, अब से जो हम कर रहे हैं ना वो सब करेंगे। सो दोस्तों, एडू स्पोकन में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज मैं आप सभी को कराने जा रहा हूँ उस टेंस का नाम है, ये सीक्रेट है, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। एक सवाल यह है कि व्हाट इज टाइम? व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है? अब आप में से हजारों लोग बोलोगे सर टाइम ना समय होता है। वाह, क्या जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली भाई, टाइम समय ही तो होता है। चलो, टाइम तो समय होता है। अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, व्हाट इज टेंस? अब टेंस क्या होता है भाई? अब टेंस क्या होता है? अब आप बोलोगे सर टेंस क्या होता है? सर टेंस टाइम होता है या टाइम टेंस होता है? यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। देखो, मैंने एक यहाँ पे डेट लिखी 1947। अब इस डेट को सुन के आपके दिमाग में क्या आया? क्या आपके दिमाग में कोई टेंस है? नहीं, सिंपल सी बात है, टाइम है। मैंने आपसे बोला यस्टरडे, मैंने आपसे बोला संडे, मैंने आपसे बोला दिसंबर। क्या आपको इनमें से कोई भी वर्ड सुन के ऐसा लगा टेंस है? नहीं, ये सारे वर्ड हमारे टाइम को बताते हैं। तो टाइम क्या होता है? बेसिकली टाइम कोई भी एक समय बताता है, जैसे कि भाई कल परसों 350 साल पहले की बात, आने वाले 50 साल की बात, ठीक है ना, या फिर आज का समय, कोई दिन तारीख, ऐसी जो चीज होती है वो टाइम यानी कि समय बताता है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेंस की, तो यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने बोला ही इज गोइंग टू बाय अ कार। नेक्स्ट वीक लिख दो। चलो, नेक्स्ट वीक ही इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस में सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है कि आप इस सेंटेंस को पढ़ो बहुत गौर से। पढ़ने के बाद अब आप मुझे ये बताओ कि आपको इनमें से टाइम वाला पार्ट कौन सा लग रहा है? क्या वो ही है या इज है, गोइंग है, टू है, बाय है, आ, कार, नेक्स्ट वीक, कौन सा है? तो अगर आप देखो, थोड़ा बहुत अगर आपने पहले पढ़ा होगा या फिर अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि है, जो कि देखो जाहिर सी बात है यार, दिल पे मत लेना, बट फैक्ट है, अगर कोई भी इस टेंस को पढ़ेगा तो बता देगा नेक्स्ट वीक एक टाइम है। और आपने भी, मुझे पता है आपने बता दिया होगा नेक्स्ट वीक एक टाइम है। तो टाइम तो यहाँ मिल गया। अब इसमें टेंस कौन सा है? तो टेंस देखो, अगर हमें टेंस का पता लगाना है ना, तो हमें वर्ब पता लगानी पड़ेगी। वर्ब कौन सी है? वर्ब या फिर एचवी, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई और यहाँ पे हमें मेन वर्ब भी मिल गई भाई, गोइंग। ठीक है, तो ये जो होती है ना वर्ब जो होती है हमारी, तो वर्ब हमें बताती है कि भाई टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का कौन सा है। और जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं, नेक्स्ट वीक, टुमारो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को लिख लेना कि बिना वर्ब के आपको कोई भी टेंस पता नहीं चलेगा और बिना किसी इस तरह के वर्ड्स के आपको किसी टाइम का भी पता नहीं चलेगा। तो टाइम और जो हमारा टेंस होता है, इन दोनों में से एक छोटा सा यही डिफरेंस है जो लोग बागों को नहीं पता होता। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ टेंस कितने तरह के होते हैं। तो टेंस होते हैं हमारे 4 तरह के। कौन कौन से होते हैं भाई? भाई एक होते हैं हमारे सिंपल टेंस। सिंपल टेंस मींस इंडेफिनिट वाले, जिसको आप इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हो। तो इंडेफिनिट वाले टेंस को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। एक होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस, एक होते हैं हमारे परफेक्ट वाले टेंस और एक होते हैं हमारे
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस। तो 4 तरह के टेंस हमारे होते हैं। इन चारों तरह के जो टेंस होते हैं ना, चाहे वो हमारे इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ये चारों तरह के टेंस के भी ना पार्ट होते हैं। ये चारों तरह के टेंस के भी पार्ट होते हैं। अभी आपको मैंने बताया था ना कि 12 तरह के टेंस एक साथ करा देते हैं। तो ये अभी तो मैंने आपको 4 बताए, तो इन चारों के भी ना पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस वाले की, सिंपल वाले की, तो होता है भैया, होता है सिंपल प्रेजेंट, एक होता है हमारा सिंपल पास्ट, एक होता है हमारा सिंपल फ्यूचर। भाई सिंपल मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही हो गया हमारा, ठीक है। इसके भी 3 होंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन सब के भी 3-3 पार्ट होते हैं। तो अगर आप देखोगे 3 एकम 3 दूनी 6 3 9 चौके 12, तो 12 टेंस यहाँ से आते हैं। तो सारे 12 के 12 टेंस हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इंडेफिनेट, इंडेफिनेट के बाद मैं सिखाऊंगा आपको कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट, परफेक्ट के बाद सिखाऊंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर जब आप चारों सीख जाओगे ये वाले टेंस, इसके साथ फिर मैं आपको 12 के 12 टेंस एक साथ सिखाऊंगा। फिर इनके अंदर के लॉजिक बताऊंगा, उन लॉजिक से क्या क्या चीजें बन सकती है, किस तरह से कौन सा टेंस यूज किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या गुंजाइश है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे उन सारी वीडियोस में। फिलहाल अभी हमें एक छोटी छोटी चीजें क्लियर करनी है, क्योंकि अगर हमें छत पे चढ़ना है ना, तो छत पे हम एक साथ नहीं जा सकते। हमें पहला कदम जीने का, जो फर्स्ट जीना होता है ना, फर्स्ट स्टेप होता है, वहीं पर रखना पड़ता है। अगर आप लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट तो आपने देखी होगी, लिफ्ट से भी ऊपर जा रहे हो ना, तो लिफ्ट, ये मान लो लिफ्ट है, यहाँ पे मैंने एक लिफ्ट बना ली, चलो ये मान लो लिफ्ट है, ये लिफ्ट हो गई। तो ये लिफ्ट ना पहली मंजिल से, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं यहाँ से सीधे यहाँ पर आ गई, ये वाला स्किप कर दिया पार्ट, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें हर एक चीज क्लियर करनी है ताकि हमें ग्रामर में दिक्कत ना आए। भाई इंग्लिश बहुत बड़ा पार्ट है इंग्लिश का, तो हमें मजाक में नहीं लेना। इंग्लिश नहीं आना इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन जो है ना, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है, और इंग्लिश आना आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है इंग्लिश का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना इंडेफिनिट वाला टेस्ट थोड़े डिटेल के साथ। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको कराने जा रहा हूँ सिंपल या फिर इंडेफिनिट, कौन सा वाला, प्रेजेंट वाला। तो प्रेजेंट में अगर हमें करना हो तो इसकी जो वर्ब फॉर्म है हमें पता होनी चाहिए। वर्ब फॉर्म क्या है इसकी, देखो हमेशा याद रखना, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस आएगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे डू आएगा या फिर डज आएगा। देखो ये वाले जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये सिंगुलर वर्ब के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इट मीन्स आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या फिर नेम है, तो आप यहाँ पर यूज करोगे इनमें से कोई एक वाला। देखो जो ये वाला पार्ट है ना, डज वाला, डू वाला, तो ये डू वाला जो पार्ट है ये पता है कब लगता है, ये लगता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, या लगता है इंटेरोगेटिव के लिए, ठीक है, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव के लिए। और जो ये वाला पार्ट है अगर ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर वर्ब जो होती है ना फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि वर्ब समझते हो ना क्या होता है, वर्ब होता है कोई भी एक्शन, यानी कि आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। तो अगर वर्ब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस लगा दोगे, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट है प्लूरल वाला, यानी कि अगर आपके सब्जेक्ट है आई, यू, वी या फिर दे है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आप यहाँ पर लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू का यूज करोगे। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये वाला जो पार्ट है बहुत अच्छे से समझ में आए। इसे एक बार मैं रफ कर देता हूँ, एक सेकंड में डस्टर ले लेता हूँ, आगे मैं इसे रफ कर देता हूँ एक बार, फिर आपको समझाता हूँ। देखो इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, मैंने जो रफ कर दिया इसे नोट डाउन आप कर लेना एक बार, ठीक है। आगे तो मैंने एक सेंटेंस बोला, ही प्लेस, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, ही प्लेस। देखो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने जो खेलने की वर्ब लगाई ना प्ले, उसके साथ एस लग गया, ठीक है। ओके यहाँ तक क्लियर है जी, क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर करो, देखो हमारा इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब वो होता है कोई भी वर्ब जो रिपीट हो, रिपीट वाले वर्ब को हम इंडेफिनिट कहते हैं। एक ऐसा काम जो आज हुआ है ना,
तो कल दोबारा होगा, अगर कल नहीं होता 10 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद भी नहीं हुआ तो 15 दिन बाद, 50 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी ना कभी जो काम दोबारा होगा उस काम को बोलते हैं रिपीटेशन वाले वर्क। यानी कि एक ऐसा काम जो आज हुआ है तो उसकी पॉसिबिलिटी 100% है कि दोबारा होगा उस बंदे के द्वारा। यानी कि अगर आज मैंने खाना खाया है तो जाहिर सी बात है मैं आज के बाद ना ऐसा तो नहीं खाना छोड़ दूंगा, मैं हो सकता है आज नहीं तो कल खा लूं, कल नहीं तो परसों खा लूं, 4 दिन भूखा रह लूंगा, 5 दिन रह लूंगा, लेकिन 6 दिन तो खाऊंगा। तो काम जो है जो रिपीट होता है उसे बोलते हैं रिपीटिशन वाले वर्क, और ऐसे वर्क को हम बोलते हैं इंडेफिनिट वाले, यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है जी, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला यू गो टू स्कूल एवरी डे। अब देखो यहाँ पे समझना, यू गो टू स्कूल, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है हो गया हमारा इंडेफिनिट का। कौन सा हो गया, इंडेफिनिट का। अगर आपको सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो वो टेंस जो होता है ना हमेशा इंडेफिनिट का होता है, इसे क्लियर रखना। और दूसरी बात है एवरीडे, रोजाना मिल गया ना, एक ऐसा वर्ड मिल गया जिसमें मैं 100% साइन दे दिया कि हाँ भाई स्कूल जाने का जो काम है ना दोबारा तो होते ही है, रोजाना जाता है ना, ऐसा थोड़ी ना आज स्कूल गया तो नाम कटवा ले जाऊंगा नहीं स्कूल, भाई आज गया तो कल तो गया, कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा, तरसों भी जाएगा, रिपीट तो होगा ना वर्क, तो रिपीट वाले वर्क को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको कुछ ना सेंटेंस देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 2 सवाल मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, चलिए देखते हैं इसे सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। आप मुझे बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। इससे पहले अगर आपको देखो ये वाली क्लास समझ में नहीं आ रही, अगर आप कंफ्यूज हो भाई यार ये क्या करा दिया सर ने, सीधा इंग्लिश में बता दिया, कुछ नहीं बताया, रूल नहीं बताया, तो देखो यहाँ पर हम एक बड़े लेवल के लिए लड़ाई कर रहे हैं, एक बड़े लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जब भाई लड़ाई बड़ी है, तैयारी बड़ी है, तो पढ़ने का तरीका छोटा नहीं हो सकता। जिस तरह से हमसे पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछा जाएगा, उस तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा कंफ्यूज्ड है तो मैंने टेंस की वीडियो पहले भी बनाई हुई जिसके अंदर मैंने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को समझाया हुआ है, जिन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, तो जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, फिर वापस आके इस वाले वीडियो को देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो क्या था भाई, चलो 2 सवाल में से पहला सवाल ये है, इसमें से कौन सा वाला सही है आपको मुझे बताना है। राज इंडेफिनिट के बेस पे बताना, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखना। पहला है हमारा राज हैड कुक्ड द फूड, दूसरा है राज कुक्स द फूड, तीसरा है राज इज कुकिंग द फूड, एंड चौथा है नन, कोई भी नहीं। अब आप दोनों सारे सही है, हाँ सारे सही, लेकिन हमें कौन सा चाहिए भाई, हमें चाहिए इंडेफिनिट वाला। इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग कौन सा वाला सही है। तो अगर मैं बात करूं राज हैड कुक द फूड, तो भाई यहाँ पे तो हैड लगता ही नहीं, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है राज कुक्स द फूड, यहाँ पे एस और यस का वाला सीन आ रहा है, एस यस मैंने बताया था हाँ बताया था ना कि अगर सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट आए तो वहां पे वर्ब जो होती है उसके साथ एस यस लगता है, तो ये यहाँ पे 100% सही हो सकता है, लेकिन इससे पहले हमें नीचे वाला ऑप्शन भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ लिखा राज इज कुकिंग द फूड, भाई आईएनजी तो मैंने बताया ही नहीं थी आपको, तो यानी कि कौन सा वाला सही है, राज कुक्स द फूड। तो जिसने भी ये वाला सही बताया उनके लिए कांग्रेचुलेशंस, और जिसका भी गलत था कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, गलती का मतलब है हम इंसान है, अगर गलती ना करे तो हम खुदा ना हो जाए, तो खुदा हमें नहीं बनना, हम इंसान ही, ठीक है, गलती करके आगे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, एग्जाम भी पास करेंगे। इसके अलावा हमारा इट इज, दूसरा वाला इट इज लुकिंग इट में रेन, देखो यहाँ पे आईएनजी आ गया तो पहली गलत है, ठीक है ना। इट इज लुक्ड दैट इट में रेन, अभी देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, इसका पास्ट नहीं बताया ना मैंने अभी तक आपको, तो ये पास्ट में आ गया और इसके साथ आ गया तो ये भी गलत है। हाँ इट लुक्स इट में रेन, क्या आ रहा है भाई, इट लुक्स, यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि भाई लग रहा है कि बारिश हो सकती है, एक उम्मीद है, तो हमारा जो तीसरा वाला सही है क्योंकि इसके अंदर एस लग रहा है और यहाँ पे ईडी आ रहा है और यहाँ पे आईएनजी आ रहा है, इसलिए गलत है। तो सिंपल सी चीज है, आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। इसका जो पास्ट है और फ्यूचर वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ताकि आपके दिमाग में ना एकदम सुलझा हुआ रहे, ज्यादा होच पोच ना हो, ज्यादा वीडियो बड़ी भी ना हो। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई, हमारे इस क्लास को एक बार लाइक करना, शेयर करना, उन लोगों तक भी पहुंचाना जो बेचारे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि इंग्लिश भाई कैसे पढ़े, समझ में नहीं आ रहा, ये है वो है, उनकी जिंदगी में इंग्लिश एक भूत की तरह उनके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, उन्हें एक बार जरूर बताना इस क्लास और इस चैनल के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय।